I hope my screen is visible to all of you. Can someone just please confirm if the screen is visible or not? Yes, sir, it Fine, is thank visible. you. Fine, thank you. See, first of all, what to say? Let's start this session with the acceptance. Okay. Whenever I say the acceptance, let's talk about means. (2025) नहीं हुआ. ठीक है. First of all, when you are appearing for the mains, it is itself a kind of gruesome journey, I will say. काफी ज्यादा टायरिंग हो जाती है. इस पूरे प्रोसेस में कोई इतना ज्यादा हेक्टिक फेज नहीं आता अपार्ट फ्रॉम मेंस जर्नी. ठीक है. सेकेंड थिंग, मेंस का ना कंटेक्स्ट होता है. ठीक है. तो कंटेक्स्ट सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कंटेक्स्ट होता क्या है. यार, वेदर वी हैव अपीयर्ड फॉर द मेंस विदाउट प्रिपरेशन. अगर इसमें मेंस दिया है तो सी इट मीन्स वी हैव जस्ट लॉस्ट द अटेम्प्ट. सेकेंड कंटेक्स्ट होता है विद प्रिपरेशन दिया बट आइडिया ही नहीं है, कंफ्यूज है कि व्हाट वर्क्स और व्हाट नॉट. ये भी मैं कहता हूं मिस्ड होता है एक तरह से अटेम्प्ट इस केस में भी. ठीक है. मतलब बहुत हैफाजार्ड प्रिपरेशन चलती है. कोई ये कोर्स ज्वाइन कर रहा है, हम भी कर लेते हैं. टेस्ट सीरीज सब कर रहे हैं, हमने भी कर लिया. वेदर यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग द टेस्ट और नॉट. आप फुल एंड टेस्ट लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो. आप आंसर की डिमांड समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो. आप ऑप्शंस में क्या कर रहे हो क्या नहीं. मतलब इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अब विद इन दिस दो जर्नी आती हैं. वेदर यू हैव द गाइडेंस और यू आर सोलो. दोनों में सिलेक्शन होते हैं. गाइडेंस वाला ना, ये मेंटरशिप एक दुकान मैंने भी चला रखी है. ठीक है. ये कब से शुरू हुई है? पोस्ट कोविड आई विल से. उससे पहले कोई नहीं करता था, या ड्यूरिंग कोविड आप बोल सकते हो. सिंपल है इतना, है ना. तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि यार इसका मतलब ये नहीं है इस तरीके से कभी सिलेक्शन नहीं होगा. टाइम लगता है. ठीक है. बट इससे भी सिलेक्शन हुए. तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क चल रहा होगा ना कि मेरा मेंस हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ, आपको अपना कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई किया कि मिसिंग क्या था. अब ये जो मैंने बात बोली ना, ये सारी वेग थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. गाइडेंस, मेंटरशिप, सोलो प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, विद प्रिपरेशन, सब बेकार की बातें. देयर आर सर्टेन थिंग्स आपने हर मेंस क्लियर करे हुए बच्चे से सुना होगा. अब उस कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं जो वर्क करता है सबके लिए. ठीक है. जैसे इस प्रिपरेशन का ना एक सिंपल सा रूल है. जो सब कर रहे हैं ना वो तुम्हें भी करके जाना है. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस जो क्वेश्चन सबका गलत है वो तुम्हारा सही हो. ये ब्राउनी. लेकिन जो सबका सही है वो तुम्हारा गलत है, ये पेनल्टी है. ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर एक बार को सबका गलत है तुम्हारा सही हो गया, ठीक है, ब्राउनी मिल गई तो अच्छी बात है. नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी रैंक पे. ठीक है. तो अब क्या वर्क करता है, मैं सीधे उस पर पिन पॉइंटेड बात करता हूं. आंसर राइटिंग स्किल वर्सेस टेस्ट सीरीज. लोगों को आंसर राइटिंग लिखना नहीं आता, उनको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, वो सीधे टेस्ट सीरीज लिखने लगते हैं. एक जिस इंसान ने मेंस क्लियर किया ना वो समझ जाता है पहले मुझे ये डेवलप करनी है, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज में जाऊंगा. एज सिंपल एज दैट. सेकेंड, पीवाईक्यूज. इससे भी प्री रिक्विजिट है. मैं तो ये बोलता हूं आप कुछ मत करो, पीवाईक्यूज करो करो. आज अभी मैं हो सका तो एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा. आई हैवंट मेंटर्ड हर. मैं सिंपल आई हैवंट मेंटर्ड हर. इट टोटली टोटली क्रेडिट गोज टू आशीष. ठीक है. मैंने तो यार यू राइज में मुश्किल से 6 या 7 जनरल सेशन लिए थे. अभी बच्ची का मैसेज आया लाइक 6th अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और वो मतलब इंटरव्यू दे रही है. नाम नहीं लूंगा. अगर रैंक आ जाएगी तो स्टोरी रहेगी मेरे पास बताने के लिए. आशीष की पर्सनल मेंटर रही है. तो मतलब मुझे क्या समझ में आया कि यार उसने ना इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिया. और मैं हमेशा बोलता हूं
भाई जो सब कर रहे हैं ना वो तुम्हें भी करना है। कोई भी टॉकअप कहेगा पीवाईक्यू से थीम बनाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में एक इसका कोर्स आ जाएगा, अबे वो उसका एनालिसिस है। अगर किसी पीवाईक्यू से मैंने बोला कि भाई ये देखो स्टैटिक में केशवानंद भारती केस होता है, कुछ जरूरी थोड़ी है कि अरुणा शॉनभॉग ना हो, क्या पता वो भी हो रहा हो। मतलब मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका कंटेंट यूनिक हो जाएगा। बट ये प्रॉब्लम क्या है, हमको ज्वाइन कर लेना कोर्स। मेरी एक स्टूडेंट है, कल उसने मतलब ऐसे लिटरली पूछा कि सर क्या करूं, कुछ ज्वाइन करूं, देखो सर मतलब मैंने उसको कहा कुछ मत कर, जो सब कर रहे हैं हम वो करेंगे, सबसे पहले अपने ऑप्शनल पे ध्यान देंगे बेटा, फिर उसके बाद हम जाएंगे इन चीजों पे। तो ये पीवाईक्यूज का काम है ना अपना। तो इन नट शेल मैं आपको बता देता हूं, बातें बाद में करूंगा। व्हाट टू डू, सबसे पहले भाई प्रीलिम्स की दुकानें खुल गई हैं, आपको नहीं ज्वाइन करना कुछ। प्रीलिम्स होता है जनवरी से। जो कह रहे हैं ना आपको कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, भाई नवंबर से जो प्रीलिम्स शुरू करवा रहा है, मैं कह रहा हूं महान इंसान है, उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, 22वां गोला उसे लगना चाहिए। ठीक है, मतलब यू कैन नॉट डू इट। अभी आपके पास टाइम है मेंस करने का। मैं सिंपल 3-4 चीजें सजेस्ट करूंगा, आपकी मर्जी है आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, मेरा मतलब एक चीज हमेशा सिंपल सी रहती है कि इस प्रिपरेशन को हम कम्बरसम नहीं बनाएंगे, अपने आप के ऊपर एक बोझ नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा प्लान बी वालों से भी। वेट, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं कि ये जो इस अटेम्प्ट में रुकना चाहते हैं, इस जर्नी में रुकना चाहते हैं। सिंपल है, उठाओ। पहला मैं कहूंगा पीवाईक्यूज पकड़ो। पीवाईक्यूज से खुद थीम्स आइडेंटिफाई करो भाई। इस अब कहोगे सर 5 साल 10 साल, भाई पहले 3 साल पहुंचो, फिर 5 साल पहुंचो, फिर 7 साल, फिर 10 साल। मतलब 3 साल पहले हर पेपर का कंप्लीट कर लो, ऑप्शनल का भी कंप्लीट कर लो, फिर 5 साल पे जाओ, फिर 7 साल, फिर 10 साल पे। ये आएगी आपके पास लर्निंग। प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई जीएस 2 के पीछे पड़ गया तो 12 साल का जीएस 2 करके बैठा है। क्या करना है भाई, मानना है कि आतिश माथुर सर और एम पुरी सर दोनों से कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा टाइमली, तुम 10 साल जीएस 2 करके तुम अगला मतलब उन्हें रिप्लेस करना चाह रहे हो क्या? इस एग्जाम को क्लियर करना है प्रैक्टिकल रह के हमें, एज सिंपल एज दैट। तो अपने को क्या करना है, थीम्स खुद आइडेंटिफाई करो, क्योंकि जब खुद आइडेंटिफाई करोगे ना, जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे अबे ये तो उस क्वेश्चन में आया था। बट प्रॉब्लम क्या, थीम किसी और ने आइडेंटिफाई किया, तुम्हें हर चीज स्पून फीडिंग चाहिए, स्पून फीडिंग चाहिए सेम। आई विल से जस्ट गो एंड परचेज डिफरेंट रैंडम कोर्सेज, डोंट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, यू विल हैव द सेम रिजल्ट, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज बहुत पुरानी सेइंग है कि हमारी सिमिलर एक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन उसके बाद अगर इस थीम में करंट अफेयर्स आप लिंक कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है और आपको स्टैटिक और करंट की इंटरलिंकेज आ रही है। नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपको करंट अफेयर्स की इंटरलिंकेज भी क्लियर नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 स्टेटमेंट दूंगा। एक बहुत फेमस टीचर ने बोला कि मेरे करंट अफेयर्स के कोर्स से 40 क्वेश्चन आए हैं। एक बहुत फेमस टीचर ने बोला मेरे दिस पर्टिकुलर कोर्स से 20-25 क्वेश्चन आए हैं। मैं भाई क्वेश्चन लेके बैठा, इकोनॉमी का क्वेश्चन था। अब मुझे ये बता दो, वो मैं इकोनॉमी वाले टीचर का मानूं या करंट अफेयर्स का टीचर का मानूं? प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। आप गलत हो, क्यों? क्योंकि आपने रिलाई कर लिया कि ये यहां से हो जाएगा या यहां से हो जाएगा, लेकिन आपने किया खुद नहीं। शायद दोनों ने अपने अपने कोर्स में पढ़ाया होगा, क्या आपने देखा उसको ढंग से? यार सबसे गलत चीज पता है इस एग्जाम में क्या है, सक्सेस रेट बहुत कम है। तो सक्सेस रेट मैंने जितना मतलब मैं बोल सकता हूँ एज ए एस्पिरेंट मिला के, अब तो मुझे 12 साल होने वाले हैं यहाँ पे, सक्सेस रेट मैंने उनका ज्यादा देखा है जब खुद करने लगे हैं लोग। तो ये करंट अफेयर्स की इंटरलिंकेजेस खुद से क्लियर होनी चाहिए। अगर अब इन 3 महीनों में ना अखबार पढ़ने पे ध्यान दो, उसमें से देखो कि भाई ये जीएस 2 का कौन सा कंटेंट मैं निकाल सकता हूँ, या जीएस 3 का क्या है। अच्छा, ये एथिक्स का एग्जांपल मैं डिफरेंट कर सकता हूँ क्या कहीं से कुछ? अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वेयर वी कैन लिंक इट? गवर्नमेंट ने अभी बोला, जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैं डिनर कर रहा था, तब दे टोल्ड कि ये टेररिस्ट अटैक है।
एनआईए को क्यों दी उसकी जांच? अच्छा, एनआईए को जांच दी है भाई, ये एनआईए न्यूज में है, तो क्यों ना एनआईए का एक्ट पढ़ लिया जाए। एनआईए की पैरेलल एजेंसीज कौन सी चल रही हैं? जब हम इस माइंडसेट से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एनालिसिस करने लगेंगे ना, ना तुम्हें मेरी क्लास की जरूरत है, ना दिपिन सर की क्लास की जरूरत है, ना किसी की क्लास की जरूरत है। बट प्रॉब्लम ये है ना, तुमको सब दिया हुआ चाहिए। इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जो सबसे बड़ा मिथ है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तुम्हें लग रहा है ना कि मेरी बातें वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये भी बेवकूफी है। 80% ऑफ द टाइम ये होगा कि मैं आपसे 60% रिलेट करूंगा। हो सकता है कि आपको जिस 40% में आप में से रिलेट नहीं कर रहे, वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमें क्या समझ में आया? सिंपल सा, सबसे पहले कि मैं पकड़ूंगा पीवाईक्यू की थीम्स। पीवाईक्यू की थीम्स पढ़ने के बाद जाऊंगा मैं उसको करंट अफेयर्स लिंकेज। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहां पे जो आप लोग बिल्कुल ध्यान में नहीं दोगे, ये आपको नहीं लगता ये पीवाईक्यू की थीम्स आर नथिंग बट योर नोट्स? कोई 10 साल के नोट्स बना लो पीवाईक्यू के पॉइंटर फॉर्मेट में। चाहे आप मार्गी के चैनल पे चले जाना, मार्गी बार बार इसलिए बोलता हूँ भाई, रैंक 4 ने बोल दिया मुझे, वरना रैंक तो मेरी लास्ट 4-5 सालों से आ रही है, कोई ना कोई तो दे ही जाता है। उसके भी पीवाईक्यू पॉइंटर मेरे चैनल पे जाओगे, पीवाईक्यू पॉइंटर फॉर्मेट मैंने शेयर कर रखे हैं, कुछ 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 कुछ। एक बार जाके उसको देखो, क्या वो आपके नोट्स नहीं है? बट प्रॉब्लम ये आपको ये लगेगा नहीं यार, ये एक ना डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट था, ये एक मैंने कहीं नहीं पढ़ा, एक उसके नोट से मिल गया था, वो उसके नोट्स ही गोल्ड है। जब आप जाके देखोगे ना, पीवाईक्यू की करोगे, वेटिंग करोगे उसका, मतलब करंट अफेयर से कैसे अंडरस्टैंडिंग निकालोगे अपनी, तो यू विल गेट टू नो कि है क्या एक्चुअली है। बट करनी नहीं है खुद। फिर कहेंगे कि सर मैं मेंस में क्या करूं, मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा, और मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना इस पे से, आप लोगों से बात करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग बंद करूंगा ना। बी ट्रुथफुल अबाउट इट, जिसको निकलना है सेशन से अभी निकल जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता सेशन में 2 बच्चे बैठे रहे। क्योंकि मैं एक चीज मान के चलता हूँ कि मेंटोरशिप इज नॉट स्केलेबल। मैं गाइड 1000 लोगों को कर सकता हूँ, एक यूट्यूब वीडियो बना के लाखों को कर सकता हूँ, बट मेंटोरशिप के नाम पे नहीं बोल सकता मैं उसको। मेंटोरशिप इज हाईली पर्सनलाइज्ड, हाईली कस्टमाइज्ड। तो अगर मैं अपनी लाइफ का 1 घंटा निकाल के बैठा हूं ना, इंटरव्यू बैच वालों से बात करता ना, क्या पता मेरी एक रैंक अश्योर्ड हो जाती। मैं तुम लोगों के बीच में बैठा हूं। पता है रीजन क्या है? तुम लोगों के बीच में से निकला और मुझे पता है कि फेलियर क्या होता है। डूम से देखता हूं। तो हर चीज ना पैसों के लिए नहीं करता मैं, ना हर चीज मतलब ये रहता है कि इमोशंस लाके बेच दूं मैं। जिसको निकलना है अभी निकल जाओ, आराम से निकल जाओ। मेरे को वो 2 बच्चे चाहिए जो एक्टिव रहे। एज सिंपल एज दैट। नाउ, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 10 ईयर्स का, आप करके देखो, यहाँ पे पीवाईक्यू थीम्स निकली आपकी, नोट्स बनाए उससे, वही नोट्स है। एक्चुअली आप जब पीवाईक्यू को आंसर कर रहे हो ना, उस थीम्स पे नोट्स बना रहे हो, वही आपके नोट्स भी हो गए हैं, शॉर्ट नोट्स बोल लो। अगर 10 साल के बनाए पेपर से पहले सिर्फ ये पढ़ के जाओ, नहीं होगा तो बता देना। देन थर्ड, क्या आपकी हैंडराइटिंग सही है? मेरी हैंडराइटिंग खराब थी, रीडेबल नहीं थी, मैंने तो पूरा एक एक्सटर्नल हेल्प ली थी, एक हैंडराइटिंग सुधारने का कोर्स किया था। 7,000 रुपए लगे थे 2013 में। मैं तो लास्ट ईयर में अपने कॉलेज के किया है। मुझे पता था मेरे को यूपीएससी देना, और हैंडराइटिंग मेरी रीडेबल नहीं है। तो डू इट, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है। देन मूव फर्दर। क्या है भाई अपना? जीएस 1 2 3 एक ब्लॉक है, क्योंकि इनका आंसर राइटिंग स्टाइल सेम है। बार बार यही समझाता हूँ, GS 4 का अलग ब्लॉक है, लेकिन ये ब्लॉक एसए का बेस है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स पेपर आपका ऑप्शनल्स हो गए। ये जो ऑप्शनल्स है, ये आपका करंट अफेयर्स का लिंकेज है। अगर आप लोग मैं ये बोलूंगा सिर्फ कि ह्यूमैनिटीज ऑप्शंस हैं। तो अगर आप देखो, आपको आइडेंटिफाई करने की गलती कहां हुई है। अब प्रॉब्लम यहां है कि मैं हूं मेंस 2025 का फेल्ड कैंडिडेट। मुझे पता ही नहीं है मेरे मार्क्स कितने हैं। अब मुझे मेरे मार्क्स नहीं पता ना कितने हैं, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या है, मैं हवा में तीर मारूंगा। क्या पता मैं एथिक्स पे वर्क कर रहा हूं, अब मार्कशीट आती है भाई, एथिक्स पे मार्क्स 140 है। दे तेरा भला। बर्बाद, समय बर्बाद, जीवन बर्बाद। What we could have done, it would have been good if we could do the things which everyone is doing. ठीक है, पीवाईक्यूज करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, सबसे पहले ऑप्शनल्स के, पेपर 1 के, फिर पेपर 2 का जितना हो सके।
थर्ड, टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करते हैं। टॉपर्स की कॉपी से उनके एग्जाम्पल्स चुराते हैं, उनका राइटिंग स्टाइल चुराते हैं, उनके फ्लो चार्ट्स चुराते हैं। कोई नहीं करेगा आप लोगों में से। आप लोगों को लगेगा मेंस नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर पैसे पता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मुझे पढ़ना है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, देयर आई डू एग्री। बट ऐसा लग रहा है यार 700 740 के आसपास बन रहा है मार्क्स। भाई 740 से 760 होता, इंटरव्यू में भी 150 आ जाते तो क्या फायदा। मार्क्स होता भाई 780 के आसपास, जहां पे रैंक अशोर दिखती नजर आती है थोड़ी सी, बाकी जगह मुझे नहीं दिखता। तो ये कोई काम नहीं करेगा। हमेशा फेलियर्स का, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, मैं दो चीजें बोलता हूं मैं। फर्स्ट, प्रीलिम्स में आप टेस्ट लगाते हो, उसका री एनालाइज नहीं करते। एक बच्चा कहता सर मैंने 60 टेस्ट लगाया, मैंने पूछा री एनालाइज कितना किए, कहता सर 10। मैंने कहा तूने 10 टेस्ट लगाया मेरे लिए। एक बच्चा कहता सर मैंने 25 टेस्ट लगाए, उनको 2 बार री एनालाइज किया, मुझे मेरी गलतियां पता है, अब मैं स्कोर कर रहा हूँ जो मेरे प्रीलिम्स के टेस्ट में, टेस्ट पेपर्स तो इंस्टीट्यूट वाले लप्पू से होते हैं सारे, तो ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, 100 120 के बीच में छोड़ दूं मैं, हाँ ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट लगाए, क्वेश्चंस लिखे, कितने क्वेश्चंस को दोबारा देखा, कितने क्वेश्चंस को दोबारा कंपेयर करने का कोशिश किया। मैं सिंपल बोल रहा हूं, क्या जो आपको गाइड कर रहा था बंदा वो आपको गाइड करने लायक था। कल मेरी एक बात हुई, एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू अपेड मेंटर है वो, ठीक है, तो इंटरव्यू देगा इस साल भी वो। तो रात को उसने फोन किया 1:30 2 बजे, मैं कहा क्या हो गया, कहता है सर बड़े बेवकूफ लोग हैं ये लोग। कहता क्या, कहता है कि सर मेरे इंटरव्यू में मतलब मार्क्स थे 180, कहता बाकी लोगों का डैब भरवा दो। कह रहे मेरे को आइडिया नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या तो मुझे ट्रेन कर दो उस हिसाब से, पहले मुझे बता दो सिखा दो। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो अच्छी की, तो 20 मिनट का ट्रेनिंग सेशन हुआ उनका, वहां के मेंटोर्स का, ताकि आपके डैब भरवा दिए जाए। 20 मिनट में क्या ट्रेन कर लिया, 20 मिनट में मेरी माँ मुझे चाय बनानी नहीं सिखा सकती, स्पेसिफिकली जब मेरा मन ना हो। मैं बोल दूंगा पानी उबलता कैसे है, 100 डिग्री कम होगा ये पूरा। तो अगर आपके कोई आंसर रिव्यू कर रहा है वेदर ही इज गुड, आई हैव वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, प्रेजेंटली ही इज इन द ग्रोथ साइड, मतलब मैनेजमेंट में निकल गया, वो पीडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इवेल्युएटर, बट ही नेवर अपियर्ड फॉर द मेंस, उसका कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट में, तब से इस इंडस्ट्री में पैसे कमा रहा है, अच्छे कमा रहा है इस टाइम तो, ग्रोथ में टीम में है वहां पे उसकी। बट ही वॉज द बेस्ट इवेल्युएटर, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया, उसको ढंग से समझाया गया। जब वो विजन विजन में था तो विजन की, मतलब आपको मैं बताऊं 2018-19 की बहुत अच्छी रिपोर्ट है विजन की, तो ही इज द बेस्ट इवेल्युएटर। तो उससे फीडबैक लेना इज स्टिल वर्थी। किसी ने अगर इंटरव्यू दिया है, आई कैन नॉट से समथिंग, वो स्किल अलग है, पीपल नीड टू बी ट्रेन, एज सिंपल एज दैट। देन इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और समझाता हूं। ये मैंने आपको कुछ दिखाया, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, टॉपर्स कॉपी। आपके पास अभी हम बैठा हूं ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा 12 नवंबर, 2 दिन तुम रोगे धोगे, इतना ज्यादा कोई बॉन्ड तो होगा नहीं ना। जैसे वो बाहुबली में बोलता है क्या है मृत्यु, यहां से हार मान लेना है मृत्यु, ठीक है सिंपल। 2 दिन रोगे धोगे, 15 नवंबर से मैं मान के चलता हूँ, मैं ये भी मान के चलता हूँ जो 10-15 जनवरी का पीरियड है, वहां से प्रीलिम्स प्रिपरेशन थोड़ी सी शुरू हो जानी चाहिए। तो मेरे पास दिसंबर जनवरी, मैक्स टू मैक्स 2.5 महीने बचे हैं। तो 2.5 महीने में क्या हम ये 3 काम कर सकते हैं 4 पेपरों के लिए। तुम अगर पीवाईक्यू नहीं किए ना और कर लिए हैं, तो उसका तरीका देख लो यार, किसी से एक बार रिवैल्यूएट करवा दो कि सर ऐसे ही करना है क्या इसको। कल मैं आपको 2 तरह के मैसेजेस आए मेरे पास, मैं बताता हूं आपको। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है सर, मैं आप ही से रिलेट कर पाता हूँ, मतलब मेरी इतनी पढ़ाई ना मेरे माँ बाप ने नहीं की है, वो भी खोटा सिक्का बोलते हैं मुझे, ठीक है। और इतनी पढ़ाई देख के मैंने कहा वेरी गुड, उसमें मुझे आज उसका क्वेश्चन समझ नहीं आया, सर 5 मिनट बात कर लीजिए। भाई बात करने के तो पैसे लेता हूं मैं, 5 मिनट कैसे बात कर लूं मैं। दूसरे मैसेज में पिन पॉइंटेड था,
सर 3 मेंस हो गए हैं, मैं 2 दिन और रहूंगी, मेरे से बात मत करो अभी। मैं बस आपको बता रही हूँ, मेरा पहले मेंस में स्कोर था 720, दूसरे मेंस में था 735, तीसरे मेंस में मेरा ये है, मुझे नहीं पता क्या स्कोर जा रहा है क्या नहीं जा रहा। मेंस नहीं हुआ है तो वट एवर बी द केस, मतलब मैं नहीं कर रही। तो आप जहां बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, मुझे आपसे 1 घंटे में ऑफलाइन मीटिंग करनी है सर। तो दैट वाज समथिंग, मैं बस वो बता रही है, कुछ पॉइंटर्स है मेरे पास बात करने के लिए। देन 10 मिनट बाद मैसेज आया ब्रेकेज, एथिक्स में अच्छा स्कोर जा रहा है, जीएस3 में कौन सा हिस्ट्री खिलाफ जा रहा है, जीएस2 में अप डाउन इस बार का पता नहीं, ऑप्शनल 240 क्रॉस नहीं हो रहा, क्या जा रहा है। तो अब मेरे पास क्लैरिटी है, अगर आप तो किसी को रीच आउट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो ना, तो वहां पे बताओ उसको प्रॉब्लम क्या है। आप वेस्ट कर देते हो टाइम इमोशनल बातें करने में। भाई कुछ लोगों को है कल्ट बनाना है जीवन में, मेरे को बनाना है बदतमीज लोग। मैं हूं और मेरे को लोग भी वैसे ही चाहिए ना भाई। लाइफ से डरे ना किसी चीज से डरे, सही है तो सही है, गलत है तो बाहर में जाओ। अब ये 3 चीजें मैंने बताई आपको, ठीक है। चौथी चीज बताई फेलियर का रीजन, आंसर्स अपने नहीं देख रहे। तो सिंपल है, री एग्जामिन करो यार, आपके जो आंसर्स हैं किस दिन के लिए रखे हैं, री एग्जामिन करो इनको। आज नहीं करोगे कल करोगे, एज सिंपल एज दैट। अब ये हर कोई जानता है, आप लोगों में से ऐसे ने किया कितने हैं। आप अपनी लाइफ में ना, सिंपल बोलूंगा, आपको लगता है कि कौन सा पेपर बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, किसी की स्पीड की कमी है तो स्पीड पे काम करो। अगर आपका स्पीड का इशू हुआ है तो दो ही चीजें होंगी, या तो कंसोलिडेशन में इशू है या रिवीजन में इशू है, और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हमें थिंकिंग टाइम कम हो जाए तो इंकिंग टाइम तो अपने आप कम हो जाएगा। लास्ट में होता है प्रैक्टिस। तो मैं कह रहा हूं कर लो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी लिखने की, डेली लिखो, 3-4 आंसर ही लिखो 20-22 मिनट में। ये तो जो आपकी बीमारी है उस हिसाब से दवाई लोगे, या जाके सीधे कोर्स ज्वाइन कर लेंगे अपन कोई। तो ये 4 चीजें हैं मैं जो आपको करने को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इन 4 चीजों के बाद जब हमारी मार्कशीट आएगी ना, उसके बाद बात करेंगे हम, मार्कशीट के बाद, कि यार क्या कहाँ कितनी कमी रही है। ठीक है। लास्ट चीज, मार्कशीट वार्कशीट सब हो गया अपना, चलो एक इशू आता है वैल्यू एनरिचमेंट का, कि सर जो मैं आंसर लिखता हूं ना वो जेनरिक है, मेरे को मेंस लिखते हुए भी समझ में आ रहा था, और आप देख रहे हो या कोई देखता है तो वो बोल भी देता है यार तू आंसर डिमांड एड्रेस कर रहा है लेकिन जेनरिक है। तो इसका आंसर कहां से मिलेगा? एक तो देखो टॉपर कॉपीज तो आपका वैल्यू एनरिचमेंट होगा। भाई मॉडल आंसर पढ़ो। मैं तुम्हें ऑन एयर बोल रहा हूं ये बात, ये तो रिकॉर्डिंग में भी डालूंगा, फोरम और वाजीराम से अच्छे मॉडल आंसर इस मेंस में किसी ने नहीं बनाए। उसके बाद कहीं नेक्स्ट आईएएस आता है, एज सिंपल एज दैट। या तो मैंने आउट ऑफ 32 अपने, मैं बोल सकता हूँ 30 सेशंस के मेरे मॉडल आंसर्स अच्छे हैं, जो इस बार मैंने मेंस में कोर्स चलाया था, बाकी कहीं अच्छे नहीं है। तो भाई माना तुमने नहीं ज्वाइन किया होगा फोरम या बाजीराम में से एक एटलीस्ट, तो भाई उसकी मॉडल आंसर मार्केट से उठाओ, अतुल फोटोस्टेट या इमेज रनर में फोन करो, भेजो। अब उस मॉडल आंसर से थोड़े से वैल्यू एनरिचमेंट कर लो, GS 1 2 3 4। दूसरी सबसे बड़ा इशू है, तो मतलब दूसरा नहीं, पता नहीं कौन सा इशू बता दिया तो मैंने। अगला इशू जो मैं कैटर करूंगा, जो आपको लगता है कि एक मेरे नोट्स बनेंगे 160 पेज की, मुझे सिर्फ वही बनेगा, भाई नहीं होती प्रिपरेशन, बिट्स एंड पीसेस में चलती है लाइफ। सिंपल याद रखना, कभी बड़ी प्रॉपर्टी लेनी हो, 80 लाख रुपए मान लो लग रहे हैं आपके, बस 80 लाख में बड़ी तो नहीं आती, खैर बता रहा हूं मैं। तो आपके पास 80 लाख एकदम से नहीं आएंगे, 40 फूफा जी दे रहे हैं, 20 दादाजी दे रहे हैं, 10 खुद के हैं, 10 लोन कर लिया, ऐसे आ रहे हैं 4 जगह से। तो GS 1 कैसे आप सोच रहे हो कि एक ही जगह सब कुछ हो जाएगा? मॉडल आंसर्स क्या पता विजन का बहुत बढ़िया मिल जाए यार तुमको, देख लो ना मॉडल आंसर्स, किसने रोका है। फिर उसके बाद आते हैं वैल्यू एडिट मटेरियल्स, तब पढ़ो। तो ये जो टाइम है, मैं कहूंगा वैल्यू एडिट मटेरियल और मॉडल आंसर्स पढ़ लो, दोबारा अपने नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब ये पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा मेंस में तुमने बहुत ध्यान से अपने नोट्स पढ़े हैं।
कि यार कितना ध्यान देना है इस पे। अब लेकिन ये भी मैं बात बता दूं, यहां पे दिन भी बहुत कम है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, जीएस 1 2 3 4, ऑप्शनल्स 1 2, एस से। मैं जनरली कहता हूं एस से का बिना मार्क्स देखे आप इंप्रूवमेंट के बारे में मत सोचना, इसको इग्नोर करो अभी के लिए। उसके बाद अपन सबसे पहले फोकस डालो ऑप्शनल्स पे। तुम्हें इस सेशन से रैंक नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं मैं, अगले सेशन में ऑप्शनल से रैंक जरूर मिल जाएगी। हो सकता है तुम लोग नेक्स्ट ईयर आगे बोलो यार सर वो आपने एक सेशन लिया था ना जिसमें आपने बोला था तो उस टाइम ऑप्शनल कर लिया था हमने। तुम इतना बोल दोगे मैं तुम्हें क्लेम कर लूंगा, दुकान तो मुझे भी चलानी है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, रैशनैलिटी ये होगी 1 महीना 1 पेपर। तो एक अच्छा बच्चा या तो पेपर 2 और 3 कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता आप अच्छे हो या नहीं, किसी कोई गलती से कर ले तो यार सपोर्ट वाली आईडी पे बताना जरूर, किसी को अगर लॉजिकल लग रही हो ये बातें, ठीक है। तो पेपर 2 और 3 कर लो 2 महीने में। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का, सीधे आ जाना भाई, एथिक्स पढ़ना शुरू कर देना और एसए पढ़ना शुरू कर देना एक साथ। क्योंकि यहां मेहनत इतनी कर ली और इस बार रिजल्ट आ जाएगा प्री के से पहले ही, तो आपको पता होगा मेहनत ज्यादा कहाँ करनी है। 2 पेपर आपके जो सब कर रहे हैं वो हो चुके हैं। तो अब जो ये 60 दिन बचेंगे ना, इसमें मेहनत इजी हो जाएगी। रही बात जीएस 1 की, तो वो आप इस प्रीलिम्स के टाइम पे थोड़ा सा करोगे, कर लेना। जीएस 1 का वैल्यू एनरिचमेंट क्या है, प्रीलिम्स का रट्टा। तो इस बार प्रीलिम्स के नोट्स थोड़े से बना लो यार। तो अगर किसी ने 2 पेपर और ऑप्शनल का 1 पेपर कर लिया इन 3 महीनों में, सॉरी 2 महीनों में, तो मेरे हिसाब से उसने इस मेंस के धक्के को हरा दिया है। तुम्हें मैं बात बता रहा हूं, कोई तुमसे रिलेट नहीं करेगा। एक लंबा मैसेज मैं भी लिख के डाल दूंगा। अब तो चैट जीपीटी बड़ा मस्त लिखता है, उसको मैं बोलता हूँ भाई इमोशनल टोन दे दे, इमोशनल टोन देता, मैं कहता हूँ गाली दे दे, गाली देता है यार वो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ा समूह, देखो मार्केट चलती है रेवेन्यू पे। आज मैं यहाँ पे शांति से बैठ रहा हूँ ना, कि मतलब 2 4 इंस्टीट्यूट के ऑफर ऑफर इधर उधर करके, उसका रीजन इतना है, मैं एक क्यूरोसिटी बैच लाया जिसकी फीस रखी मैंने बढ़िया, और उससे मेरा अच्छा रेवेन्यू है, बच्चे अच्छा कर रहे हो। मुझे क्लैरिटी है इस चीज की, और वहां से मेरा काम हो रहा है। तो रेवेन्यू चाहिए सबको, और तुम देखोगे मेंस फेल्ड कैंडिडेट इस टाइम पे पढ़ने वाले, तो तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग कोई कोर्स नहीं आएगा। जो ऑलरेडी कोर्स है स्टेब्लिश उसमें तुम्हें एडजस्ट किया जाएगा, बट वेदर दे आर मेड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इफ नॉट लीव इट असाइड। भाई अपने आप करो यहां से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब वहां पे एथिक्स ऐसे हो जाएगा, अगर प्रीलिम से पहले, रिजल्ट से पहले वो 20 दिन मिलते हैं, 20 दिन में एथिक्स हो जाता है, और ऐसे का इनिशिएट कर दिया, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, ये 60 दिनों में फिर आपको फिर ये पता होगा कि यार वो मेरी वर्केबल मिस्टेक्स थी जिसके लिए मैं ये चीजें कर चुका हूं, और ये चीज करते ही ना काफी चीजें इंप्रूवमेंट आ जाएंगी। हाँ, अब जैसे जैसे फैक्टर्स बढ़ेंगे, ये 2 की जगह 3 की जगह 1 पेपर होगा, हैंड राइटिंग पे काम कर लो, कोई और प्लान बी एग्जीक्यूट करना है वो करेंगे, वो उस पर कम होगा। तो 2 या 3 पेपर तो किए जा सकते हैं। और कोई हाईली डिसिप्लिन हो जाए तो मैं बता रहा हूँ 2 पेपर इसके और 2 पेपर इसके, 4 पेपर अगर आपने 2 महीने में करे, भाई मेरे से ले लेना कोई चॉकलेट वॉकलेट तो दे दूंगा मैं। दैट शुड बी योर टारगेट। तुम्हें क्या लग रहा है कोई रिलेट कर रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, तुम कमरे में रोए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे खड़े, एट द एंड ऑफ द, कुछ घरों में माँ बाप भी नहीं खड़े होते। हो जाएगा तो तुम्हारी सक्सेस के सब दीवाने हैं, सब तुम्हारी सक्सेस में भागीदार हैं। जो फेल हो रहा था उसके साथ कारवां नहीं चलता है। फिर अपना टाइम आएगा, इमोशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स चलते रहेंगे, सब बकचोदी है एक टाइम के बाद। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो जिनका भी अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं डाउट्स ले लूंगा, 2 मिनट और रुक जाओ बस। अब कुछ लोग आएंगे सर हो गया मेरा, अब मुझे बता दो प्लान बी क्या है।
मैंने ना एक चीज सीखी है दुनिया में, मतलब इस अपनी एस्पिरेंट लाइफ में, प्लान बी मीन्स पैसा। अगर आपके पापा का बिजनेस है ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं। एक्सपेंड करो खुद से, उसमें जाकर कोई शर्म की बात नहीं कि खुद बिल्ड करना है। जनरेशनल वेल्थ है किसी भी चीज तरीके की, बिल्ड करो उसको। देन अगर आप मेरे से बात करोगे, चलो सर नहीं है आप क्या करें, मैं कहूंगा आपको इकोनॉमी में जाना है। मैं आपको एक बात और क्लियरली बता रहा हूं, यहाँ पे यूपीएससी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल इंडस्ट्री है। एवरी ईयर वी हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट, ओनली देन यू विल हैव नेम, यू कैन अर्न गुड। मैंने इंटरव्यू अपेयर्ड कैंडिडेट को 40-40, 50-50 हज़ार रुपए की मेंटरशिप करते देखा। मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, मेरे पास कुछ अच्छे बच्चे हर साल आ जाते हैं, मेरे 2-3 प्रोडक्ट स्टेब्लिश हो गए हैं, तो मैं रैंक दे देता। बट समटाइम्स दे आर बेटर देन आई। तो सोचो जरा इस बारे में थोड़ा सा, अगर किसी को भी यूपीएससी इंडस्ट्री में आना है, मैं कहूंगा ट्रांजिशन के लिए ठीक है कि हाँ थोड़ा पैसा बना लिया और फिर उसके बाद एमबीए करने चले गए। मेरे पास वाजीराम में मेंटर था, उसने किया वाजीराम में 3 साल जॉब किया, फिर उसने एमबीए करने चला गया, हो गया था आईआईएम ही कन्वर्ट हुआ था, करेक्ट, लिंक्डइन पोस्ट देखा था मैंने उसका। दैट इज अ गुड थिंग। बट यहाँ पे स्टे करना मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करता, अनटिललेस आपका नाम, आपके नाम के अराउंड प्रोडक्ट हो, ठीक है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज के या कल के फेमस टीचर ले लो, कितने ज्यादा स्टैंड कर रहे हैं। ओझा जी का हो गया, बाय बाय। पारमार सर वगैरह अब इतना नहीं रहा। आज भी बहुत ज्यादा जो फेमस है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 साल में डाउन हो जाएंगे ये भी, क्योंकि फैकल्टी का होते ही कम है लाइफ स्टाइल। या तो फिर तुम रील बाज बन जाओ। रील बाजों की तो जीवन चलती है, उनका यू वाईटी वाईटी भी चलेगा, टिकटॉक पे भी वो कुछ ना कुछ कर देंगे। समझ रहे हो, तो वो तो अलग चीज है। इसके बाद जो मुझे समझ में आता है, इफ यू कैन गो टू द प्राइवेट बाय अपग्रेडिंग योर स्किल सेट, यहाँ पे भी आपको रेफरेंस चाहिए होंगे। गैप ईयर्स के बाद थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर अनपेड इंटर्नशिप वगैरह भी मिलती है तो चले जाओ। सेकंड एरिया खुलता है डेवलपमेंटल सेक्टर का। डेवलपमेंटल सेक्टर में दो साइड होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली चीज होती है, ये एमबीए का छोटा भाई होता है, और दूसरा आपका आता है सोशल सेक्टर में। स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ पब्लिक पॉलिसी का। बीइंग इंडिपेंडेंट पॉलिसी कंसल्टेंट इवन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि पब्लिक पॉलिसी इज अ गुड फील्ड। थोड़ा सा पढ़ लिख के चले जाओ, नौकरी वोकरी मिल जाता है, स्टार्टिंग वही होगी 60-70 हज़ार रुपए से, बट मिल जाता है। अगर कोई कैट कूट क्लियर करके निकल जाओ और घर में पैसे की कमी नहीं है, बाहर जा सकते हो एमबीए करने, जी मैट के बाद, तो बेस्ट है। ये कुछ मोरल लेस है। इसके अलावा इसी साइड पे मैं डेवलपमेंट साइड पे बोलूंगा, गवर्नमेंट की फेलोशिप्स निकलती रहती है। चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट हरियाणा 1-1.5 लाख रुपए भी दे देता है। असम में निकले थे कुछ एनजीओ हैं, जैसे नेशन विद नमो नरेंद्र मोदी के लिए, फिर इंक्लूसिव माइंड्स हैं, वो अच्छा करके गए हैं, पैकेज दे देते हैं 1-1.25 लाख रुपए। जाओ। मैंने भी एक फेलोशिप क्रैक की थी, वो तो फेलोशिप के टाइम पे पढ़ाना शुरू किया, रैंक आ गई, मैंने कहा चलो ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। फिर पैसा आने लगा, मैंने कहा देखा इंडस्ट्री थोड़ी स्टेबल नहीं है, जब तक आपका अपना प्रोडक्ट ना हो, आपका अपना ब्रांड ना हो, चलो। तो दिस इज व्हाट आई विल से अबाउट द प्लान। अब देखो, कुछ क्वेरीज आते हैं सर मेंस क्रैक नहीं हो रहा, सर प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा। देखो, सिंपल मैं बात बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए तो अभी जब प्रीलिम्स का बात करनी शुरू करूंगा मैं भी, तो मैं प्रीलिम्स की बातें करूंगा आप लोगों से। अभी मैं मेंस की बातें कर, मेंस क्रैक नहीं हो रहा, फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई टॉपर क्या लिख के टॉपर बन रहा है। एक चीज और बता देता हूँ, काफी लोग मिस कर जाते हैं। एक 2017 में हमारी एक फ्रेंड थी, मेघा नाम है उसका, ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ तेरे नाम, ऐसे ही बदनाम करता हूँ, वो खुश रहती है। तो मेघा वाज राइटिंग सम पेपर, तो उसका आंसर राइटिंग सुधर ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा टॉपर कॉपी देख ले, उसका कुछ ऑप्शनल भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा था, साइकोलॉजी पता नहीं फिलोसफी था कुछ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई कोई टॉपर कॉपी देख ले, कहती हाँ मैं देख लेती हूँ।
तो पता नहीं कौन सी रैंक की, 17-18 की, वो देख के आ गई टॉपर को। तो मैंने कहा इसकी टॉपर कॉपी है? कहता हाँ देखिए टॉपर है। अब मैंने भाई उसकी गलती से उसके ऑप्शन में मार्क्स देखे, उसके ऑप्शन में मार्क्स थे 258, और जो उसका ऑप्शन था मेगा का उसमें जो टॉपर वाले मार्क्स थे वो थे 292, और उसकी रैंक थी लड़के की 400 समथिंग। उसका जीएस पूरा बर्बाद हुआ पड़ा था। मैंने मेघा से बोला तो इसकी रैंक, इसकी कॉपी क्यों नहीं देगी? कहते इसकी रैंक इतनी बहुत पीछे है। तो ये गलती तुम भी मत करो भाई, जिसके जहां मार्क्स ठीक है उस हिसाब की कॉपी देखो। दूसरी गलती, तुम पहली कॉपी देख लोगे उसकी जिसमें उसने तैयारी करनी शुरू की थी, नहीं भाई लास्ट कॉपी देखो। अब तुम कहोगे कि ये कोई तुम्हें टॉपर कॉपी ढूंढ के सब करके दे दे, नहीं भाई। तो भाई ये तो बिना मरे स्वर्ग तो ना मिले किसी को, ना कुआं जाए पैसे के पास, तो करना तो तुमको खुद ही पड़ेगा। थिंक ओवर इट, थिंक ओवर। मेरा मेरा ना सिंपल सा एक यहाँ पे आप लोगों को सजेशन ही रहेगा कि अभी जितनी चीजें बोली है ना, मार्केट एंड डू इट। ठीक है, तो अभी रोकते हैं सेशन को, बेसिकली जितना मुझे वन साइडेड डिलीवर करना था। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं अपन लोग, है ना, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अपन लोग बैठ के थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज डाउट्स होंगे तो वी विल सॉल्व। मोस्ट लाइकली शायद आशीष सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो ही विल बी हियर टू हेल्प यू आउट एज वेल, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं।